इमेजिन करो एक ऐसा डेजर्ट जो सदियों से बस एक रेगिस्तान माना जाता था, जहाँ सिर्फ हवा, रेत और सुकून होता है। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह को एक्सप्लोर किया, तो उन्होंने कुछ ऐसे साइंस देखे जो नॉर्मल नहीं थे। रेत के नीचे छुपे पुराने स्टोन स्ट्रक्चर्स, अनइवन लाइंस और कुछ पैटर्न्स जो नेचर से नहीं बने थे। एक्सकवेशन शुरू हुई और धीरे धीरे सामने आया एक पूरा शहर जो हज़ारों साल पहले इंसानों ने बनाया था। ये डिस्कवरी साइंटिस्ट के लिए एक शॉक थी। जो डेजर्ट एक बैरन लैंड लगता था, उसके नीचे 2000 साल पुराना एक शहर छुपा हुआ था। इस शहर की स्ट्रीट्स एकदम प्लान्ड थीं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्ड थीं और एक प्रॉपर सिविलाइजेशन के सबूत मिल रहे थे। मतलब यहाँ सिर्फ लोग रहते ही नहीं थे, बल्कि अपनी एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी चलाते थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने फर्दर डिग किया, उन्हें कुछ पॉटरी और कॉइन्स मिले। ये आइटम्स क्लियरली दिखाते थे कि यहाँ ट्रेड होता था। कॉइन्स पर लिखे सिंबल्स और इंस्क्रिप्शंस बताते हैं कि ये सिटी किसी बड़े ट्रेडिंग राउट का हिस्सा थी। हो सकता है कि सिल्क रोड जैसी पुरानी ट्रेड नेटवर्क से इसका कनेक्शन रहा हो। वॉल्स और फाउंडेशंस देखकर एक्सपर्ट्स को लगा कि ये शहर सिर्फ एक टेम्परेरी सेटलमेंट नहीं था। यहाँ के लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए स्टोन और ब्रिक्स का इस्तेमाल करके स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स बनाए थे। कुछ बिल्डिंग्स रिलीजियस या सेरेमोनियल पर्पस के लगते हैं, जो ये प्रूव करता है कि उनके पास कल्चर और ट्रेडिशंस भी थे। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था उनका वाटर सिस्टम। डेजर्ट के बीच एक सिटी बनाना तभी पॉसिबल है जब पानी का रिलायबल सोर्स हो। एक्सकवेशंस में वेल्स और एक्वेडक्ट्स मिले, जो शो करता है कि उन्होंने एडवांस्ड इरिगेशन और वाटर स्टोरेज टेक्निक्स यूज़ की। ये अपने टाइम के लिए बहुत ही एडवांस्ड इंजीनियरिंग थी। एक्सपर्ट्स ने ह्यूमन रिमेन्स भी डिस्कवर किए। स्केलेटन्स के एनालिसिस से पता चला कि लोगों की एवरेज एज छोटी थी और डिजीजेज उनकी लाइफ का हिस्सा थी। लेकिन बोन्स पर ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स मिले, जो बताते हैं कि सोसाइटी में स्टेटस और क्लास डिवाइड भी था। कुछ वेल्थी फैमिलीज लग्जूरियस आइटम्स यूज़ करती थी और कॉमन लोग सिंपल लाइफ जीते थे। रिलीजियस स्ट्रक्चर्स में आइडल्स और कार्विंग्स भी मिले, जिससे लगता है कि उनकी अपनी एक यूनिक बिलीफ सिस्टम थी। शायद वो अपने गॉड्स को रेन और फर्टिलिटी के लिए प्रे करते थे, क्योंकि डेजर्ट में सर्वाइवल का सबसे बड़ा फैक्टर पानी होता है। ये बिलीव्स उनकी लाइफ और कल्चर का एक सेंट्रल पार्ट थे। एक और शॉकिंग डिस्कवरी थी, एक पूरा मार्केट एरिया। यहाँ के फ्लोर्स और शॉप्स के रेमनेंट्स मिले। मतलब लोग यहाँ सिर्फ रहते ही नहीं थे, बल्कि एक्टिवली ट्रेड और बिजनेस करते थे। हो सकता है कि ये सिटी रीजनल ट्रेड हब रही हो, जो डिफरेंट कल्चर्स को कनेक्ट करती थी। लेकिन सवाल ये है कि ये सिटी गायब क्यों हो गई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। डेजर्टिफिकेशन बढ़ने की वजह से पानी खत्म हो गया और लोगों को अपना शहर छोड़ना पड़ा। ये एक वार्निंग भी है कि इन्वायरमेंट के चेंजेस सिविलाइजेशंस को भी कोलैप्स करवा देते हैं। कुछ थियरीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि इन्वेजन्स की वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। जो टूल्स और वेपन्स मिले, उनसे लगता है कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ, तो हो सकता है कि एक फ्लरिशिंग सिटी एक ही वॉर में वाइप आउट हो गई हो। इस डिस्कवरी ने एक और चीज़ प्रूव की कि हिस्ट्री अभी भी पूरी तरह से लिखी नहीं गई। हम समझते हैं कि हमें पास्ट के बारे में सब पता है, लेकिन हर एक्सकेवेशन एक नई स्टोरी सामने लाती है। हो सकता है कि इस डेजर्ट के नीचे और भी हिडन स्ट्रक्चर्स हों जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। साइंटिस्ट अभी भी इस सिटी का डीएनए एनालिसिस और कार्बन डेटिंग कर रहे हैं। इससे उन्हें एग्जैक्ट टाइमलाइन और लोगों के ओरिजिन्स का पता चलेगा। हो सकता है कि ये सिटी एक लॉस्ट सिविलाइजेशन का हिस्सा हो, जिसके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं। कल्चरल हिस्टोरियंस के लिए ये एक ट्रेजर ट्रोव है। यहाँ से मिले आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम्स में डिस्प्ले के लिए भेजे जा रहे हैं और दुनिया को दिखाया जा रहा है कि इंसानियत ने कितनी बार अडेप्ट किया और नए एनवायरनमेंट्स में सरवाइव किया। ये डिस्कवरी एक रिमाइंडर है कि हिस्ट्री सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं। हमारे प्लेनेट के हर कोने में ऐसी हिडन स्टोरीज हैं जो बस वेट कर रही हैं रिवील होने का। और हर नई डिस्कवरी हमें बताती है कि हम अपने एंसेस्टर्स को अंडर एस्टिमेट करते आए हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी, कल्चर और सर्वाइवल स्किल्स में वो काम किया जो हम आज भी एडमायर करते हैं।